चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों, गाजी यूसुफ कहता है एलफ से उसको बंदी बना करके मैं किसी भी कीमत पर इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकता। ये जो तुम्हारी माँ मरने के बाद रेस्टोरेंट छोड़ के इसको मेरे नाम तुम्हें करना ही होगा। लेकिन उसी वजह वहाँ से सियान गाजी आ जाता है और कहता है कि आप इस लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि इसकी माँ मेरी एक बहुत अच्छी नहायत करीब दोस्त थी, जिसके बाद मैंने आपको मना भी कर दिया था। ज़िक्रिया कहाँ है, उसको बुलाए जल्दी से। मैंने उसे मना भी किया था, इस जगह पर ना कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा ना किसी का कब्ज़ा होगा। ये सिर्फ एलफ की माँ की जगह है और वहीं पर उसकी यादें दफन है। अब एलफ की भी उसकी माँ के साथ वहाँ पर यादें दफन है। इस रेस्टोरेंट को कोई हाथ तो दूर की बात है, कोई इसके करीब भी नहीं जाएगा। तभी एलफ के वहाँ से हाथ खोले जाती है और दूसरी तरफ उसका बाप कहता है चुपचाप यहाँ पर साइन कर दो। लेकिन बाप बेटे के दरमियान काफ़ी बहस शुरू हो जाती है। वह कहता है कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसके नज़दीक अपनी प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ नहीं होता। अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी को पाया नहीं तो अगर मेरा वहाँ पर कब्ज़ा ना हो तो मैं समझता हूँ मैं एक बुज़दिल और नासमझ इंसान हूँ। मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं किसी के आगे बात भी कर सकूं। बहरहाल तुम्हें मैं बताना मुनासिब नहीं समझता हूं, क्योंकि तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो। इसी सा एलफ कहती है अगर ऐसी बात है कि ये भी आप सुन ले, मैं एक ज़िद्दी और काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। आपने उस दिन देख ही लिया होगा कि किस तरह मैंने पुलिस स्टेशन जाकर आपके खिलाफ और आपके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और आपको उसी दिन अंदाज़ा होना जाए था। आगे से सियान कहता है कि कूल डाउन हो जाओ एलफ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ और दूसरी तरफ मेरे बाबा तुम्हारी माँ की डेथ की एक बहुत बड़ी वजह है। इसी के साथ एलफ कहती है कि मुझसे दूर हट जाओ, मैं तुम पर यकीन करना छोड़ चुकी हूँ। तुम एक निहायत और मक्कार शख्स हो जो अपने बाप के साथ मिलकर गरीबों की जगहों पर कब्जा करते हो और फिर उन्हें अपने निशाने पर रखते हो और अपनी प्रॉपर्टीज़ और जायदाद बनाते हो। तुम जैसे रईस और अमीर लोग गरीबों का दुख नहीं समझ सकते। मेरी माँ की वो अकलौती निशानी थी जहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। अगर तुम्हारा बाप मेरी माँ को यूँ टॉर्चर ना करता, उसके रेस्टोरेंट पर तोड़फोड़ ना करता, उसे मारता पीटता ना, तो आज मेरी माँ इस दुनिया में मौजूद होती। तुम्हें पहले ही पता था कि तुम्हारी सहेली यानी एलफ की माँ, जो कि सिहान की अच्छी खासी सहेली थी, जिस पर उसके बाप ने काफ़ी टॉर्चर और गार्ड्स के साथ उसके रेस्टोरेंट में घुस कर उसको काफ़ी डराया धमकाया था कि बहुत अच्छी सिहान की दोस्त है, और आपने इसी के बावजूद अपनी दोस्त को अकेला और तन्हा छोड़ दिया। आपके वालिद ने उस पर कितना जुल्म किया आपको नहीं पता है। इसी के चलते हुए दूसरी तरफ सिहान कहता है मुझसे गलती होगी, मुझे यूँ एलफ को तुम्हारी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने मुझसे ये परेशानी बयान ही नहीं की थी और मैं कैसे पता लगवा लेता। दूसरी तरफ अब वहाँ से गाजी यूसुफ बोलता कहता है अपनी ये गिर जानी बकवास बंद करो, तुम दोनों चुपचाप इन पेपर पर साइन करते हो या फिर तुम्हारी माँ वाला तुम्हारा हाल करूं। इसी के साथ वो कहती है कि मेरी माँ एक बहादुर और स्ट्रॉन्ग वोमन थी जिसने ना तुम्हारे आगे सर झुकाया ना ही घुटने झुकाए। वो तुम्हारे आगे डटकर रही लेकिन उसने मौत को गले से लगा लिया। तुम क्या समझते हो कि मेरी माँ कोई आम शख्सियत थी? वो हालात के सामने तो कभी गिरी नहीं, तुम्हारे सामने कैसे गिर जाएगी? और ये मत भूलो गाजी यूसुफ, तुम दौलत और गार्ड्स के और अपनी ताकत के नशे में बहकावे में आ चुके हो। मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकने वाली। मैं उस औरत की बेटी हूँ जो इस दुनिया से तो चली गई लेकिन तुम्हारे आगे झुक नहीं सकी। दूसरी तरफ पिस्टल निकाल कर वहाँ पर सिहान कहना शुरू कर देता अपने बाप से अगर अपने इस लड़की को रिहा नहीं किया तो मैं यहाँ पर गोली चला दूंगा और मुझे गोली चलाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ वो दूसरी तरफ एलफ को जैसे ही रिहा करते हुए गले लगा लेती है और एलफ उसको धक्का दे के पीछे करती है और कहती है कि तुम दोनों बाप बेटे मिले हुए, मुझे पता है सिर्फ मेरा यकीन जीतने के लिए तुम मेरे गले लग रहे हो, मेरे दुखों को अपना दुख बता रहे हो। तुम ही अपने बाप की तरह, और एक बाप का खून एक बेटे के अंदर ही होता है। इसी के साथ सिहान काफ़ी परेशान हो जाता है। एलफ उसको धक्का देती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना क्या एलफ की सिहान के साथ शादी होनी चाहिए या फिर एलफ को सिहान के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। अब आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि सिहान की असलियत जैसे ही एलफ के सामने आती है तो वो काफ़ी गुस्से से भड़क पड़ती है।